हमारी एम्बुलेंसेस को भी हड़ताल पे जाना पड़ा है। क्यों नाराज फिर रहे हैं भाई? हुकूमत की तरफ से और रेस्क्यू की तरफ से परेशान किया जा रहा है। रेस्क्यू की तरफ से? जी रेस्क्यू का क्या लेना देना? वो कह रहे हैं जी ऊपर से सायरन किट उतारें आप। सायरन किट एम्बुलेंस से उतार दे जी और अब ये देखें जब सायरन किट नहीं होगी तो रास्ता कैसे मिलेगा हमारे पाकिस्तान में। जो पीली लाइट वो लगाए एम्बुलेंस पे। पीली लाइट लगाए बगैर हूटर के? जी हूटर के। हूटर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कूड़े वाली गाड़ी के ऊपर होती है वो वाली कह रहे हैं लाइट लगाओ। डॉक्टर को लाख रुपया तनख्वाह दो आप, ठीक है, अब ड्राइवर की पे भी दो, डॉक्टर को भी दो, और इसकी लाइट जो है ना वो उतार दो। वो कह रहे हैं पेट्रोल आपने डलवाना है, लाख बुक भी भरनी है, ऑडिट हमें कराना है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और मेरे माफ कर दो यार, तो मेरा मजाक है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं चाचा, ये झूठ बोल रहे हैं। ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਭ ਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अर्शद हाज़िर खिदमत है। आज की तारीख में बीमार होना या मरना मना है, उसकी वजह होगी कोई। उसकी वजह ये कि ये एम्बुलेंस छुट्टी पे है। आज एम्बुलेंस सर्विस जो है वो एहतजाज पर है। पंजाब एम्बुलेंस यूनियन जो है वो एहतजाज पर है, और ये इस वक्त तमाम एम्बुलेंसेज जो है प्रेस क्लब के अतराफ़ में खड़ी हुई हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये तमाम लोग जो मौजूद हैं यहाँ पे वो दावेदार हैं कि वो खिदमत गुजार हैं आवाम के। अब हैरत की बात यह है कि हमारी हालत ये होगी कि हमारी एम्बुलेंसेस को भी हड़ताल पे जाना पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनको हड़ताल की जरूरत पड़ गई है? ये तो वो लोग थे जो जंग के दिनों में भी हड़ताल नहीं करते थे। ऊपर से गोलाबारी हो रही होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जितनी जंगें देख लें, कोई बम धमाका होता था तो पूरी दुनिया पीछे भाग रही होती थी। कई दफ़ा तो पुलिस से पहले ये पहुंच रहे होते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि इनको रुकना है, इनको अपनी पहिया जाम करना है, अपना पहिया रोकना है। क्या मसला हुआ? पंजाब गवर्नमेंट ऐसा क्या कर बैठी? क्या मसाइल हो गए? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्यों नाराज फिर रहे हैं भाई? सर हमें जो है हुकूमत की तरफ से और रेस्क्यू की तरफ से परेशान किया जा रहा है। रेस्क्यू की तरफ से? जी रेस्क्यू का क्या लेना देना? वो कह रहे हैं जी ऊपर से सायरन किट उतारें आप। सायरन किट एम्बुलेंस से उतार दे? जी और अब ये देखें जब सायरन किट नहीं होगी तो रास्ता कैसे मिलेगा हमारे पाकिस्तान में। ये तो दुनिया में कहीं ऐसा भाई नहीं होता कि सायरन उतार दे एम्बुलेंस ते फर्क क्यों पता लगेगा कि अंदर मरीज पे है? सर ये हमारे रश की सूरत हाल है। जो हमें रेस्क्यू की तरफ से आर्डर जारी किया गया है, वो कह रहे हैं सायरन किट भी नहीं होनी चाहिए, लाइट भी नहीं होनी चाहिए, और इसके बगैर आप पेशेंट रेफर करें। मेरी एक बात सुने, इन्फोर्समेंट के साथ रेस्क्यू का क्या ताल्लुक है? इस पर तो कोई पुलिस बात करे तो हम उससे बात भी कर सकते हैं, रेस्क्यू का क्या ताल्लुक है? यही तो समझ नहीं आ रही। हम भी परेशान हैं कि जो इमरजेंसी व्हीकल है उसके ऊपर से ये सायरन किट उतार लिया जाएगा। मेरा मरीज हो, आपका हो, वो गाड़ी के अंदर पड़ा हो, तो इस लाहौर की रश का अंदाजा लगा रहे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि उनको रेस्क्यू 1122 की जानिब से इंटीमेट किया गया है कि अपने एम्बुलेंसेज के ऊपर से सायरन किट भी उतार लें और लाइट भी उतार लें। अगर ये जो कह रहे हैं सच है तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब रेस्क्यू 1122 लॉन्च हुआ था तो इनको स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां दी गई थी, सवारियां दी गई थी। अब उनकी अक्सर गाड़ियां सवारियां जो 1902 वाली हुई हैं। और क्या हमारे पास इतनी सफिशिएंट एम्बुलेंसेज हो चुकी हैं पंजाब में कि अब हमें प्राइवेट एम्बुलेंसेज की जरूरत नहीं है? क्योंकि जितना मैं जानता हूं, अगर एक मरीज बीमार हो गया है और उसकी तबीयत खराब है तो रेस्क्यू कहती है कि हम तो सिर्फ करीबी अस्पताल में पहुंचाएंगे। वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है या नहीं है? मिसाल के तौर पर मुझे हार्ट अटैक आ गया है तो मुझे करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, लेकिन मुझे तो चाहिए था पंजाब कार्डियोलॉजी। और अगर मैं लाहौर से बाहर से कहीं से मुझे लाया जाना है तो मुझे यही एम्बुलेंस चाहिए, और इसके ऊपर अगर किट नहीं होगी तो मैं तो मर जाऊंगा रास्ते में। समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किट उतार के फिर कैसे पहुंचाएंगे? क्या पर लगवा के देंगे आपको? जो पीली लाइट वो लगाए एम्बुलेंस पे। पीली लाइट लगाए बगैर हूटर के? जी हूटर के। हूटर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बगैर हम लोग अगर हार्न मारते हैं तो वो हमें रास्ता नहीं देती है वहाँ। पीली लाइट भी वो कह रहे हैं जो अंडा लाइट होती है छोटे वाली, हाँ। जो कूड़े वाली गाड़ी के ऊपर होती है वो वाली कह रहे हैं लाइट लगाओ।
हाँ। ऊपर से हमने इनका बोझ उठाया हुआ है। हम बाहर से जाते हैं शहरों से, रेफर पेशेंट उठा के लाते हैं, ये लाते हैं सिफारिशें वाले जवाब होता है वो तो जी, वो तो जवाब दे देते हैं सर, वो प्रोटोकॉल देते हैं। डीजी रेस्क्यू का मामला ये है कि डीजी रेस्क्यू कह रहा है कि हमारे अंडर में चलो, इस एम्बुलेंस में डॉक्टर अवेल करो और नर्स अवेल करो, एम्बुलेंस अपनी चलाओ लेकिन हमारे नीचे चलो, हमारे नीचे चलो और इसमें डॉक्टर रखो, उस डॉक्टर को लाख रुपया तनख्वाह दो आप, ठीक है। अब ड्राइवर की पे भी दो, डॉक्टर को भी दो, और इसकी लाइट जो है ना वो उतार दो। और यार कितों आंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ वीजे कौन देता है? मेनू माफ करे अजय, आप लोग को वीजे कौन देता है बाहर जाने के? बाहर जाके जो चीज देखकर आते हो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने चल जाते हो। भाई कोई सहूलत भी दे लो यहाँ पे। एक एम्बुलेंस वाला किराए पे गाड़ी लेकर या किसी दूसरे की ड्राइविंग कर रहा होता है, वो लाख रुपए का डॉक्टर भी रखे, वो साथ स्टाफ नर्सिंग स्टाफ भी रखे, और उसकी बत्ती भी आप उतार लें, उसका हुटर भी आप उतार लें, और आप कहें कि जी रेस्क्यू 1122 के कंपटीशन पर आकर काम करो। जनाब कभी अपने फंड्स भी देखें और इनके फंड्स भी देखें। इनकी कहानी समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है जी सर। आपको वो मेरे ख्याल से कोई फ्रांस से होके आया है कोई बंदा, और कहना फ्रांस रंगे हो वो। नहीं सर, ये सहूलियात कोई नहीं, सहूलियात कोई नहीं सर। हम 11 बाई के अंडर नहीं चल सकते और ये हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। 11 बाई साहब को अंडर चला भी नहीं सकता ना कानूनी तौर पे, कैसे चला सकता सर की उनकी गाड़ियां तो कितनी बार उन्हें खचका दी है। हमारी सारी गाड़ियां विजिट करें, नीट एंड क्लीन गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां। ईदी की गाड़ियों किसी भी उससे सर सुने ना, पहले तो ईदी को अंडर करे ना, अगर करना है तो। देखिए गाड़ी आपकी जाती मलकियत है, आप उसमें मरीज लाने ले जाने का काम करते हैं। एक सरकारी इदारा आपको अपने अंडर कैसे कर सकता है? कल नू मेरी प्राइवेट गड्डी मैनू कहन के जनाब ए तुसी साडे नाल चलानी है, यही इशू है। ये कैसे हो सकता है? यही इशू है सर, यही इशू है। अगर ये प्रोसेस नहीं करोगे, रेस्क्यू का लेटर नहीं होगा, तो फिर गाड़ियों को भारी जुर्माना। भाई रेस्क्यू का लेटर किस कानून से चाहिए आपको? वो खुद दे रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हमें लेटर आपका चाहिए ही नहीं भाई, हम प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हैं। गरीब मरियम नवाज साहबा, इज इट पॉसिबल इन एनी मैनर कि यार रेस्क्यू 1122 डिक्टेट करेगी? रेस्क्यू 1122 मैं आपको बताता हूं, मैंने खुद रिकॉर्ड किया रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज में पानी तोड़े गंदम ढोते हुए। मैंने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज को बच्चे स्कूलों से लाते ले जाते हुए कवर किया हुआ है। डू यू लिटरली वांट दिस? ये लोग जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, आप उनको किस तरीके से एक सरकारी महकमे के नीचे लेकर आ सकते हैं? या तो आप इनकी गाड़ियां खरीदें, पहले आप कहें कि बेटा आपने अगर एम्बुलेंस चलानी है, एम्बुलेंस मैं आपको दूंगी, आप देना एम्बुलेंस। फिर उन्हें बताएं कि ड्राइवर भी मैं दूंगी, डॉक्टर भी मैं दूंगी, और साथ नर्सिंग स्टाफ भी दूंगी, अंदर इक्विपमेंट भी दूंगी। फिर तो समझ आती है। मरियम साहब अगर आपको ये सारी कुछ देती है फिर तो चला लेंगे, फिर हम चलाएंगे इंशाल्लाह, हमें कोई मसला नहीं है सर। हम अपनी मरियम नवाज साहबा हमें गाड़ी देंगे, हम चलाते हैं, खिदमत के लिए हम चलाएंगे, लेकिन इस तरीके से हम नहीं चलाएंगे जैसे जो डीजी साहब फरमा रहे हैं। हमें ऐसे तो हम चला ही नहीं सकते। हम 1963 से आपका बड़ा कौन है यहाँ पे? मैं ही बड़ा हूँ, ये भाई बड़े हैं। अच्छा जी, 1963 से हम ये गाड़ी एम्बुलेंस चला रहे हैं, 63 से। अच्छा जी, मेरे बड़ों ने चलाई है। मेरे जम्मन तो भी 20 साल ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खिदमत खला के जिन्ने लोग ने सारे मेरे मोहब्बत ने। डॉक्टर साहब नु रखोगे आप? ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ। ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਨਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਰ? ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, नहीं तो नहीं चलेगी। और ऊपर से वाल्टन वाले भारी जुर्माने कर रहे हैं 15-15 हजार रुपए। सर वो तो आपकी नहीं वायलेशन भी नहीं, वो इंतजार कर रहे होते हैं जब इस चीज के लिए जुर्माने करें। लाइट की वजह से, लाइट की वजह से, लाल बत्ती की वजह हाँ से। लाल बत्ती की वजह से 15,015 रुपए का चलान हमने पे पूरी किया हुआ है। दुनिया में एम्बुलेंस पे बत्ती किस रंग की है? रेड लाइट। रेड लाइट है रेड लाइट है ना जी, रेड लाइट तो है। कूड़े की गाड़ी और एम्बुलेंस का फर्क कैसे पता चलेगा? ये तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए।
और फिर बगैर सायरन के पीछे लाइन में रश में कैसे पता चलेगा असल भाई में सर एम्बुलेंस बात पहुंची ये है कि डॉक्टर रिजवान नसीर साहब नए नए आए हैं। हाँ। जब बंदा नया आता है ना उसको पता ही नहीं होता। हाँ। और दूसरे आजम साहब थे रेस्क्यू 111 यार शाला मेरी दुआ है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਤਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ आपका ना चले फोन आपको मिले प्राइवेट एम्बुलेंस उसके ऊपर ना हूटर हो ना लाल बत्ती हो वो कूड़े वाली बत्ती हो आपको लेके जाना पड़े और शहर हो सारा फंसा हुआ थानू लगे पता कि नकतू लकीरा किवें निकल दिया ने मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूं कि मैं खुद एम्बुलेंस के आगे दौड़ के रास्ते खाली करवाए हुए मैंने जब अपना कोई अंदर होता है ना तो उस वक्त इंसान के लिए कोई चीज माने नहीं रख रही होती आप उनके ऊटर भी उतरवा रहे हैं यार क्यों खुदा का खौफ करें आप कैसे प्राइवेट एम्बुलेंसेस को रेस्क्यू 1122 के अंडर ला सकते हैं वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कल आप कहेंगे कि जनाब मेरा घर है आइए हमें दे दे मेरा दफ्तर खोलना है और मैं फिर आपका पाबंद होऊंगा मुझे ये अहमकाना गुफ्तगू समझ नहीं आ रही पता नहीं आपको कौन कायल कर लेता है कैसे कायल हो जाते हैं भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी भाई ये हमारे सीनियर हम चाह रहे हैं कि जिस तरह ये प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है इनको चलने दिया जाए मुल्क में कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो हमें रेस्क्यू कॉल करें हम इंशाल्लाह सारी खिदमत देने के लिए तैयार हैं ना कि वो अपने अंडर रख के लॉग बुक भी ये भरें ये इन बेचारों को तो शायद अपना नाम भी नहीं लिखना नहीं, वो आता क्या कहते हैं पेट्रोल से सीधे आएंगे ना पेट्रोल भी अपने से लेना है नहीं उन्हें कहे यार पेट्रोल ही दे दो तेल ही दे दो तेल तो मेंटेनेंस ही दे दो सर वो कह रहे हैं पेट्रोल आपने डलवाना है लॉग बुक भी भरनी है ऑडिट हमें कराना है ये उनकी रिक्वायरमेंट है और मेरे माफ कर दो यार तो मेरा मजाक है आप झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं सच कह रहे हैं सच ये झूठ बोल रहे हैं चाचा ये झूठ बोल रहे हैं सर वो रिटर्न लिखो नकात लिखो यार ना करें चाचा झूठ बोल रहे हैं हकीकत बात बता रहे हैं हम हकीकत यार बता रहे हैं आप जो कहानी सुना रहे सर हम ये चाह रहे हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं उनका जो कोलीग या उसके घर से कोई हमारी गाड़ी में आप शिफ्ट करें हाँ हम सायरन किट उतार देते हैं गज्जू मत्ता से शादरे तक जाना है और उसको ऑक्सीजन लगी होनी चाहिए डॉक्टर साहब नहीं हम उसको बीच बिठाएंगे ना उसको पता चलेगा कि किस तरह मैं सायरन किट और इनके सारी चीजें उतरवा रहा हूँ और साथ में जो है ना एक हमारी हैं मैडम साहिबा मैं उनकी बात नहीं करना चाहता सिदरा मुनीर साहिबा उसको ये नहीं पता कि ये लोगों का एहतजाज क्या है ये किसके लिए खड़े हुए हैं आप उकाड़ा से हैं सर देखो उकाड़ा से गाड़ी आती है 6000 में लाहौर गाड़ी का फ्यूल कितना है 5000 रुपये का 1000 रुपया ड्राइवर का भी नहीं बचता इन चीज़ों का इनको नहीं पता पिछले दिनों में कोयटा में धमाका हुआ है सबसे पहले हमारी एम्बुलेंस जूनियर वहां पे पहुंची है पिछले दिनों में यहाँ पे धमाके हुए हैं हमने गाड़ियां दी हैं हम कहते हैं कि हम देते हैं सब कुछ यार आप लोग हम देने के लिए तैयार हैं मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब मुझे इनकी बात पर कोई यकीन नहीं है एवं कूड़ मारी जा रहे झूठ बोल रहे हैं बुरा ना मनाया जे मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे अंगूठा लगवा ले यार मेरा आप ऐसा नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट एम्बुलेंसेस को हम अपने घेरे में ले लेंगे आप ये नहीं कह सकते कि तेल डलवाओ अपना गाड़ी लो अपनी चलाओ अपनी ड्राइवर को तनख्वाह दो खुद मेंटेनेंस खुद करो लेकिन इजाजत हम देंगे मुझे ये बात समझ नहीं हो रही मुझे हजम नहीं हो रही मुझे लग रहा है कि इनको समझने में गलती हुई है और अगर इनको समझने में गलती हुई है हमारा प्लेटफॉर्म आपके पास हाजिर है भाई आगाह कर दें हो सकता है वाकई ये गलत समझ रहे हो हम आकर इनको समझाएंगे नहीं भाई आप गलत समझे थे डॉक्टर साहब ऐसे नहीं कहते वो कहते हैं गाड़ी भी हम देंगे ड्राइवर भी हम देंगे पेट्रोल भी हम देंगे डॉक्टर भी हम देंगे नर्स भी हम देंगे आपने सिर्फ आना और जाना है और प्रॉफिट उठाना है फिर भावें बत्ती ला लो क्योंकि शायद ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ मरे जिए किसी ਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा है जी भाई जी यार मैं सुन रहा हूं ना हम गए हैं तकरीबन उनके पास जो है ना रेस्क्यू दफ्तर में ठीक है 5 से 7 दिन लगातार चाहते रहे हैं उनको बोलते रहे हैं कि भाई हमारे जो है ना ये हम सामान पूरा कर रहे हैं आप जो है ना गाड़ी के पास सामान क्या क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि इसमें डॉक्टर हो एक ऑक्सीजन सिलेंडर हो उसके बाद तो ठीक बात है मैं बता रहा हूँ ना उसके ऊपर जो है ना ये जो केस ना छोटी लाइट जो अंडा लाइट हो ठीक है उसके बाद जो है ना पल्स मीटर हो उसके बाद शुगर चेक करने वाली मशीन हो उसके बाद जो है ना सांस ये चीजें तो जरूरी हैं ये चीजें जरूरी हैं बताइए सर एक सेकंड अब हम पूरी करने लगे बात तो सुने ना
अगर तो आपको कोई पैरामेडिक कहते हैं तो समझ आती है कि आप लोग पैरामेडिक की ट्रेनिंग लें। सर एक सेकंड सुन लेना, जी जो ट्रेंड बंदा होगा वो एम्बुलेंस पे बैठेगा, जैसे रेस्क्यू 1122 का एहलकार है, ये बात तो हमें समझ आती है, इस पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर ये कहें कि जनाब बत्ती भी ला देनी है, उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं रहने देना, तो फिर डॉक्टर भी बिठाना है। डॉक्टर तो MBBS पास किया हुआ तो खुद रेस्क्यू की गाड़ी में नहीं होता। बिल्कुल ऐसे सर रेस्क्यू की गाड़ी में आपने कभी डॉक्टर देखा है? नहीं देखा। तो सर अगर रेस्क्यू की गाड़ी में डॉक्टर नहीं थे तो डॉक्टर की तो लेना सर उनके साथ यही बात हमने उनके साथ मीटिंग हुई है, हमने 2-3 दफा उनके पास गए हैं, ठीक है जी। हमने उनके सारे मुतालबे मानने के लिए तैयार थे, जो उन्होंने कहा। हमने सिर्फ 2 ही रखे थे उनके, एक हूटर एक किट, ये हमारी ना उतारी जाए। अब जो कहते हैं हम मामला था आपके करने के साथ बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा जी हूटर भी उतार दो, किट भी उतार दो, छोटी बत्ती लगा दो। फिर हमने उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता में दे दो लग, जिसमें हूटर सायरन ना हो, एम्बुलेंस का एक लेग ट्रैक हो, उस पर जाए ना हूटर बजाय ना किट। वो छोटी बत्ती है जो सुथरा पाकिस्तान में नहीं ऊपर लगी हुई, और इसके जो दिए जी सुथरे पंजाब है, वो लाइट दे दी है जी, चलाएं जी। जो जिस बंदे का मरीज है ऑक्सीजन वाला, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। बंदा बीच में मरीज है, अगर रास्ता नहीं मिलता, डेथ हो जाता, उन्हें गाड़ी भी तोड़नी है, हमारे पास IFR भी करानी है, और बंदे को भी मारना है। वो कौन जिम्मेदार होगा? कोई भी नहीं होगा ना। जो रेस्क्यू के साहब, उन्होंने भी बात हमारी नहीं सुननी। यही मुतालबा, और हमारा कोई मुतालबा, एक ही मुतालबा रखा है, ऊटर किट। एम्बुलेंस से ऊटर किट उतर जाता तो एम्बुलेंस खत्म हो जाती। तो डॉक्टर साहब का तो इशू ही नहीं हो, कह रहे जी डॉक्टर साहब तो रखो, लाख रुपया तो एक बंदा 30-40-50 हज़ार रुपये करता है काम, तो लाख रुपए वाला कौन सा डॉक्टर? यार मुझे लगता है इनको ना गलतफहमी होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ रेस्क्यू 1122 के जिम्मेदारान से, खासतौर पर DG साहब से, मुझे लग रहा है कि ये शायद समझ नहीं पाए आपकी बात को। क्योंकि अगर ये डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर थे थोड़े को भी कोई नहीं है भाईजान। वो जो सर से खुद गंजा है, वो जुल्फे बनाने की तरीके सिखा रहा है, ये कैसे हो सकता है सर? जिन्हें आपने सिर ते वाल नहीं उदास रहे कि गुत की में की थी खुदा का खौफ करें यार। इमरान भाई ये सिर्फ इधर हड़ताल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है। मैंने तो पहले कहा कि आज मरना मना है, बीमार भी नहीं होना, नहीं तो एम्बुलेंस को नहीं मिलेगी जी। ऐसे ही है बिल्कुल। असल रीजन ये नहीं है सर, असल रीजन ये है कि 11-22 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੈਬਨ ਸ਼ੈਬਨ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਛੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। इस बात से उन्हें क्या किटा ला दो, एम्बुलेंस पर खत्म कर दो, अपनी गाड़ी ये रीजन है। जी भाई जी अरशद भाई, ये इन्होंने जो आप एम्बुलेंस चलाते हैं? जी थोड़ी बत्ती ला लेंगे, थोड़ा हूटर भी ला लेंगे, ते चलानी किवें सर? चला ही नहीं सकते। अंदर मरीज पे है, मरदा पे है, तुसी की करोगे? फिर पानी उन्हें पियाना है कि भाई जी इत्थे ही मर बिल्कुल सही है सर। सर ये ਜਿਹੜੇ रेस्क्यू वाले है ना, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ, ਕਿ ਸਾਇਰਨ ਕਿਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ तक टाइम नाल पहुंचे। लाल बत्ती उतरवा लें इनकी भाई, मैं आपको सही कह रहा हूँ, उतरवाएं, बिल्कुल उतरवाएं। इनके पास नहीं होनी चाहिए, इनके पास हूटर भी नहीं होना चाहिए। इनको अलहदा ट्रैक दे दें, उस ट्रैक में कोई और ना आए, उसमें एम्बुलेंस जाए। समझ भी आती है बात की। आप इनको ट्रैक दे दें, देखिए फैसिलिटी दें, उसके बाद बात करें। बगैर सहूलत दिए बात करेंगे भाई, गंजा अपने सर पे खारिज कर बैठा है और उसके सर पे हो गया जख्म। इस कौम के सर को जख्मी ना करें यार, खुदा का खौफ करें।